नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। अमेरिका और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। NIA ने भारत के अंदर से, मिजोरम के अंदर से एक अमेरिकन नागरिक और 7 यूक्रेन के नागरिक है जो टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। उनके पास में वैध वीजा था, लेकिन पूर्वोत्तर के अंदर जाने के लिए, मिजोरम के अंदर जाने के लिए उनके पास में वैध परमिट नहीं था। वहां पर गए और कुल ये 15 लोग बताए जाते हैं। उसके अंदर से 7 गिरफ्तार हो गए, 8 यूक्रेनी नागरिक हैं वो फरार है। ये लोग, उसके अंदर जो अमेरिकी नागरिक है मैथ्यू वैन टाइन, ये अपने आप को सोल्जर, स्ट्रेटजिस्ट और कॉलमिस्ट बताता है और उसने बीच में एक बिजनेस भी किया था। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि जब लीबिया के अंदर क्रांति हुई, मुहम्मद गद्दाफी को हटाने के लिए जो क्रांति हुई थी, उसके अंदर ये व्यक्ति पकड़ा गया था। तो ये व्यक्ति किसी देश के अंदर क्रांति करवाने के लिए या वहां पर आतंक फैलाने के लिए पहले से इसका जो रिकॉर्ड है वो खराब रहा है। लीबिया के अंदर ऑलरेडी इसको पकड़ा गया था, तो अब ये भारत के अंदर आया है। जो यूरोप से इसने ड्रोन की खेप यहाँ पहुंचाई, वो मिजोरम के होते हुए म्यांमार तक पहुंची। ये भारत और म्यांमार का 500 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये मिजोरम से बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार के अंदर घुस गया और वहां पर इन्होंने जो छोटे छोटे ग्रुप्स है, टेररिस्ट ग्रुप जो भारत के अंदर भी आतंक फैलाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी। ये ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार जो छोटे छोटे ग्रुप्स है उनको चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। तो ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा था। और NIA जब से बनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो NIA की नजर में ये व्यक्ति चढ़ गया और पूरा ग्रुप जो 15 लोगों का था वो चढ़ गया, तो इन लोगों को गिरफ्तारी होगी और 8 लोग फरार है। गिरफ्तारी के लिए भी NIA कोशिश कर रही है, वो बहुत जल्द गिरफ्त के अंदर आ जाए। अमेरिका भारत के अंदर अशांति फैलाने के अंदर लगा हुआ है। इनका एक पहले भी व्यक्ति आया था, जो रायसीना डायलॉग होता है भारत के अंदर, पिछले दिनों हुआ था। उसके अंदर वो बोल रहा था कि हमने जो चीन के साथ में गलती की थी, चीन को इतना आगे बढ़ाने में अमेरिका का योगदान है, वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे। तो इससे यही संदेश मिल रहा था कि अमेरिका है वो भारत को अस्थिर करने के अंदर लगा हुआ है, और ये इसका सबूत अभी दिख गया। NIA ने इसको पकड़ लिया, नहीं तो ये और भी पूर्वोत्तर के अंदर पता नहीं कैसी स्थितियां पैदा कर देता। मणिपुर के अंदर जो पिछले दिनों से अस्थिरता चल रही है, मणिपुर के अंदर पिछले यर्स में जो ये आंदोलन हुए और अशांति फैली, उसके पीछे भी अमेरिका है। इन्होंने हथियार पहुंचाए हैं, पैसे के बगैर कोई आंदोलन होता नहीं है। और CIA है वो गुपचुप तरीके से किन्हीं और भी रास्तों से इन तक पैसे पहुंचाता रहता है। CIA है ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देती है या सैनिक बनाता है, फिर उनको रिटायर कर देता है, फिर उसको दूसरे देश के अंदर भेज देते हैं, टूरिस्ट बना करके भेज देते हैं, मीडिया पर्सन बना करके भेज देते हैं, क्योंकि भारत के अंदर डेमोक्रेसी जैसी डेमोक्रेसी विश्व के अंदर कहीं नहीं है। तो यहाँ पर वो टूरिस्ट या मीडिया पर्सन बन करके आते हैं, फिर ऐसे क्षेत्रों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर ये ऐसा काम करते हैं। आजकल के युद्ध में ड्रोन की बहुत बड़ी भूमिका है, जो पिछले यूक्रेन रूस वॉर के अंदर देखी गई, ईरान US और इजराइल का वॉर चल रहा है उसके अंदर देखी गई। तो ये व्यक्ति उन लोगों को ड्रोन्स की ट्रेनिंग दे रहा था, उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से टारगेट पर निशाना लगाना है, ऐसी उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। UAPA भारत का जो कानून है उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। मतलब ये सख्त, भारत सरकार सख्त कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि UAPA लगाना मतलब कोई सामान्य बात नहीं है। इनके खिलाफ में NIA के पास में पक्के सबूत है, तभी इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। नहीं तो भारत कभी टूरिस्ट को गिरफ्तार नहीं करता। और उनकी भूमिका इस तरह की है भारत को अस्थिर करने के लिए, क्योंकि भारत को अस्थिर करने के लिए इन्होंने ऐसे काम किए हैं, तो भारत ने, NIA ने उनको गिरफ्तार कर दिया। नॉर्थ ईस्ट का भारत के अंदर इतिहास है वो खूनी रहा है। इसके पीछे CIA और चाइना ये दोनों रहे हैं, और अमेरिका है वो भारत के साथ में कभी अच्छे संबंध नहीं रखे। पूरी हिस्ट्री उठा करके देखिए, पाकिस्तान के साथ में जितने भी भारत के युद्ध हुए उसके अंदर हमेशा अमेरिका का साथ है वो पाकिस्तान के साथ में जाता था। 2003 के बाद में स्थितियां थोड़ी बदली है, लेकिन उसके अंदर भी अमेरिका है वो दादागिरी करता है। इस कंट्री से आप ऑयल नहीं खरीद सकते, इस कंट्री से ये नहीं खरीद सकते, इस कंट्री से वो नहीं खरीद सकते, ऐसे प्रतिबंध लगाता रहता है। इस तरह से ये अमेरिका करता है। भारतीयों ने अमेरिका की बहुत मदद की है, भारतीय टैलेंट वहां जाकर के अमेरिका को आगे बढ़ाने के अंदर योगदान दे रहा है, लेकिन अमेरिका है वो हमेशा भारत के खिलाफ में रहा है। उसका इतिहास है भी। जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताता है,
लेकिन भारत पर टैरिफ लगाने के अंदर पीछे नहीं रहता, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान का साथ देने के अंदर पीछे नहीं रहता। अब CIA उनके एजेंट भेज करके भारत को स्थिर करने के अंदर लगे हुए, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के अंदर लगे हुए हैं। ये अमेरिका का असली चरित्र है। अमेरिका ने क्या है, भारत की कंपनियों पर कब्जा कर रखा है, भारत के सोशल मीडिया पे अमेरिका का कब्जा है, भारतीय लोगों का डेटा अमेरिका के पास में है, तो अमेरिका पावरफुल हो गया है। अमेरिका भारत के अंदर बहुत कुछ करने की स्थिति के अंदर है, उसके पास में भारतीयों का डेटा है। भारत का सोशल मीडिया पूरी तरह से अमेरिका का है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर जिसे एक्स कहते हैं वो हो, ये सारी कंपनियां अमेरिकन कंपनियां हैं। तो इनके थ्रू को इसके थ्रू भारत को अस्थिर करने के अंदर बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती है। वो कैसा कर सकता है और इसके अंदर लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को भय है भारत 1947 तक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये चाइना है वो अमेरिका को इकोनॉमिकली टक्कर दे रहा है, ऐसे भारत 1947 के अंदर टक्कर देने लगेगा। उसकी तैयारी वो अभी से लगे हुए। भारत को ऐसी स्थिति के अंदर पहुंचने ही नहीं देना है कि वो अमेरिका को टक्कर दे पाए। इसके लिए ये सारे अमेरिका की खुफिया एजेंसी है वो काम कर रही है। भारत को अस्थिर किया जाए, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाया जाए, और हो सकता है उनका ये भी प्लान रहा हो कि भारत के अंदर धार्मिक दंगे फैलाए जाए। भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य है, असम हुआ, नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, उनका खूनी इतिहास रहा है। तो उसके अंदर ये CIA के एजेंट है, ये उन लोगों को भड़का करके भारत के अंदर वापस से अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते। तो ये भारतीय जांच एजेंसी NIA है, उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।